ਉਹ ਫਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ गए ने, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ है। वो उसका कज़न था, वो इतने सालों में सिटीजनशिप भी ले लिया, करैक्टर सर्टिफिकेट भी उसको मिल गया, फलां डंकी लगा के गया था, पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, मगर अब देखो लाखोंपति बन गया, करोड़ोंपति बन गया। और तू देख यहाँ पे बैठ के आइल्स की तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है, तू बेवकूफ़ है, वो बंदा ठीक था। भाईजान कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको कश्तियों में बैठाएंगे, यूके पहुँचा देंगे, 5-6 साल का टाइम है और आपने लीगल हो जाना है भाईजान। लाखों रुपये आप कमाओगे, पाउंड भेजो, ये भेजो, वो भेजो, ज़मीनें खरीदो, पैसे कमाओ, सिटीजनशिप भी लो, मुल्क में आना हो मुल्क में आ जाओ, नहीं तो वहीं पे रहो, स्टे करो, एंजॉय का एंजॉय। कोई फीस नहीं देनी, कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। और जो लोग यहाँ पे लाखों रुपया लगा के आए हैं उनके हक पे भी आपने कब्जा करना है, वही जॉब करनी है, वही तरक्की लेनी है। गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं कटाना, कोई हज़ारों पाउंड दे के यूके के अंदर एंटर नहीं होना, हम आपको पहुँचाएंगे। ऐसी कोई भी बात आपको एजेंट करता था जिसकी बदौलत आप यहाँ पे पहुँच गए थे या पहुँचने का सोच रहे हैं, तो वो बात पहले की थी। जो पहुँच गए थे अब भी उनको यूके की PR नहीं मिलने वाली। और जो लोग सोच रहे हैं हम ऐसे ही यूके आ जाएंगे, तो भाई आप आओगे भी तो जलील हो जाओगे, ना PR मिलेगी। और छापे पड़े हैं, छापों के अंदर ना इलीगल इमिग्रेंट्स, उनके साथ स्टूडेंट भी रगड़े जा रहे हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिले और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो अपलोड की जा रही है। मुझे इतने लाख दे दो, मुझे उतने लाख दे दो। उसका कज़न यूके ऐसे ही गया था डंकी लगा के, उसका कज़न उस कंट्री से कनेक्ट हो के यूके पहुँच गया था, आज वो इतने पैसे कमा रहा है, आज उसने ये बना लिया, उसने वो बना लिया, कुछ सालों बाद उसको सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। यानी वो अपने ट्रैक पे, राइट ट्रैक पे था। हाँ, और वो एजेंट्स जो लाखों रुपया लेते हैं ऐसे बच्चों से कि हम आपको यूके पहुंचा देंगे, आप वरी ना करें, इतने इतने लोग हमारे यूके पहुंच गए हैं, ये उनकी वीडियोज़ हैं, ये उनके प्रूफ हैं, ये उनकी सेल्फीज़ हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं इसी झांसे में आ जाते हैं। मगर अब झांसे में आएँ या ना आएँ वो आपकी गलती होगी। मतलब ये है कि यूके ने सिटीजनशिप ऐसे लोगों को जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो किसी भी तरीके से इलीगल यूके के अंदर आए थे या आने का सोच रहे हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, डिफरेंट होटल्स में रखा जा रहा है। यानी कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि एक ही तरीके से सबको वापस भेज दिया जाएगा। इस वीडियो के साथ कनेक्ट रहिएगा कि स्टूडेंट पे ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप भी अगर यूके आने का सोच रहे हैं या आ गए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं किसी कैश इन हैंड एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व हो जाऊंगा ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, जो कि लोग करते भी हैं, मगर उससे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इन छापों से। तो जो डिपोर्ट होना है कहीं आप ना हो जाएँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सेफ हैंड में रहें। 2018 में लाखों की तादाद में लोग कश्तियों पे ऐसे वैसे इस कंट्री से उस कंट्री में सिर्फ ये मिशन बना के यूके आए थे कि हम यूके आएंगे और सिटीजनशिप ले लेंगे। यहाँ पे वो कैश पे काम करते हैं, कैश इन हैंड होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, किसी भी बार्बर शॉप पे, किसी भी तरीके का वो काम करते हैं। डिलीवरी का कर लिया, किसी जहाँ पे भी उनको जो है ना जैक लगा, उन्होंने पैसे कमाए और पाउंड की ट्रांजैक्शन अपनी कंट्रीज़ में की और सोचा जी हम लाखों रुपया कमा रहे हैं और हमारा एम ये है कि 7-8 साल में, 10 साल में हम सिटीजनशिप भी लेंगे, फिर देखेंगे हमने क्या करना है, 10 साल की जेल काट लेंगे। मगर अब ऐसा नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल नहीं होना। करैक्टर सर्टिफिकेट जो है यूके की गवर्नमेंट ने देना ही नहीं है, जिसकी बिना पे इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे, करैक्टर सर्टिफिकेट की बिना पे ही आपको सिटीजनशिप मिलती थी। दूसरा इम्पैक्ट ये हो रहा है कि छापे बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी इस चीज़ में पकड़े जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स पकड़े जा रहे हैं वो बेचारे लाखों रुपया लगा के आए थे, वो बिल्कुल राइट वे से थे, स्टडी करने के तरीके से आए थे, एरोप्लेन में आए थे, कश्तियों में नहीं आए थे, मगर वो भी बेचारे रगड़े जा रहे हैं। फरवरी से, मतलब ये फरवरी का जो महीना है, बेतहाशा छापे पड़े हैं, हज़ारों की तादाद में बच्चों को इलीगल स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स भी पकड़े जा रहे हैं। कि यहाँ की जो पुलिस है वो और यहाँ की जो फोर्सेस है वो भी परेशान हो रही हैं कि हम पकड़ना इलीगल इमिग्रेंट्स को जा रहे हैं, मगर स्टूडेंट्स भी तादाद में पकड़े जा रहे हैं, कार वॉशर की दुकानों से, यहाँ से वहाँ से। मैंने डिफरेंट वीडियोस में इलीगल इमिग्रेंट की जगह स्टूडेंट्स भी जो पकड़े गए उनकी स्टोरीज भी बताई हैं और इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा। खैर जितनी भी वीडियोज़ हैं वो भी आप ये साथ वीडियो के साथ देखिएगा। Okay, it's a suspected immigration offender. Don't have to say anything you do say may be noted, may be used in evidence. Do you understand? You're under arrest. Okay? This man is in the UK as a tourist and says he's been here 2 weeks. Yeah, he claimed he came here with a visit visa just for a holiday, but he's now working
all his friends, families, relatives have probably been doing it, telling him, come to Britain, you know, and you can earn some good money. So they all know how the system works. They've been doing it for years. And the owner should know he can't employ a holiday maker from India, even if the man does just turn up at the door and offer to help. क्यों तंग करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स हों या आप वर्क वीज़े पे आए हैं, किसी भी वीज़े पे आए हैं, वो तंग इसलिए करते हैं कि उनको राइट टू वर्क मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो उतने पैसे नहीं लगा के आते, उतनी स्ट्रगल नहीं करके आते, और ना ही कोई टैक्स कटा के आते हैं, पाउंड्स हज़ारों दे के आते हैं कंट्रियों से। नहीं, वो ऐसे आ जाते हैं, जितने भी एजेंट्स को दे के आते हैं वो उनकी सरदर्द है। मगर यहाँ पे आके जो स्टूडेंट होता है, जो रोज़ी कमाने के लिए वर्क वीज़े पे, इस वीज़े पे, ILR पे होते हैं, उनके लिए वो हर्डल्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जॉब की यहाँ पे शॉर्टेज ऑलरेडी है, वो भी जॉब की शॉर्टेज को और शॉर्टेज कर देते हैं, तो लोगों को दर्द होता है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि काम इलीगल ही करते रहते हैं, और सिर्फ गवर्नमेंट से जो होता है वो अपने जो मंथली पैसे होते हैं, ईयरली पैसे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, वो भी ले रहे होते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं UK के, वो भी इस चीज़ से तंग थे। पिछली गवर्नमेंट्स भी जो थी वो रवांडा पॉलिसी, ये पॉलिसी, वो पॉलिसी इसलिए बना रही थी कि जो यहाँ पे सही तरीके से आता है, हमें पैसे भी कटाता है, राइट टू वर्क उसका गुड वे में होता है, और वो तरीके से आता है। यहाँ पे कोई टंकी लगा के नहीं आता, 2 नंबरी नहीं करके आता, शॉर्टकट से नहीं आता, और शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए नहीं आता। तो वो पॉलिसी तो वहाँ की वहीं रही कि रवांडा हम नहीं भेजेंगे, मगर इसको इख्तिताम पे पहुँचाने के लिए पॉलिसी जो है ना सर अंजाम दे दी गई है कि अब लोग ना आएँ ऐसे तरीक़ों से, और जो आ गए हैं उनको भी हम किसी तरीके से वापस भेजें। रख हौसला निमाए मेरा, करना तू दुख, पत्ते चढ़दे ही रहंदे। स्टूडेंट जो था वो एक जगह काम कर रहा था, उन्होंने कैमरा से देखा, झूठ बोला, उस बच्चे को डिपोर्ट भी कर दिया। वो 4-5 महीने यहाँ पे रहा था। और एक बच्चे की स्टोरी ये भी बताई थी कि वो इलीगल काम कर रहा था, पुलिस से उसका भी टाकरा हुआ, और ऐसे ही जब छापा पड़ा, 5-6 लोग जो थे वो डंकी लगा के आए थे, उनको तो उन्होंने हॉस्टल में भेज दिया, मगर स्टूडेंट बेचारे को फिर डिपोर्ट कर दिया। तो इस चीज़ से काफ़ी केयरफुल रहिएगा, और किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होइएगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम जी डंकी लगा के आएंगे, ऐसे आएंगे, वैसे आएंगे, पैसे भी कमाएंगे, सिटीजनशिप भी लेंगे, वो होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पहुँच भी जाएंगे तो आपको किसी ना किसी तरीके से घेर लिया जाएगा, और जितने भी महीने, दिन, साल आप यहाँ गुजारेंगे, उसके बाद उन्होंने वापस ही आपको भेजना है। सिटीजनशिप वाला प्लान जो है, पेपर वाला प्लान के मुल्क में जाएंगे, वो आपको नहीं मिलना। तो ये भी आ रहा है कि जो लोग यहाँ पे शो करवाते हैं कि हम आपको इलीगल काम भी देंगे, आप अपना नेशनल इंश्योरेंस भी नंबर दे दें, वो भी पुलिस के साथ मिले हैं, वो भी कॉल लगा देते हैं कि भाई ये बंदा आया, वो आया। पता नहीं उनको पैसे मिलते हैं उसकी तरफ से या नहीं मिलते, मगर आप लोगों का फ्यूचर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ। तो बड़े तरीके से जो भी आपने काम करना है, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप जो है कैश इन हैंड काम करें। अगर आप कर भी रहे हैं तो आपकी सरदर्द है, मगर इस वक्त हालात बहुत जो है क्रिटिकल हैं, क्योंकि उनको मिशन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, जो पिछले सालों से मिशन मिला था रवांडा वाला, जब रिफ्यूज़ हो गया जो हुआ, अब उनका ये मिशन है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। और स्टूडेंट इस चीज़ में रगड़े जा रहे हैं, यह पंजाबी का वर्ड लाजमी है, रगड़े जा रहे हैं। तो लाजमी केयरफुल रहिएगा, पैसा कमाने की लालच में या ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में, सेविंग के चक्कर में ये ना हो कि जहाँ लोग पकड़े गए हैं स्टूडेंट्स वो डिपोर्ट कर रहे हैं, और पुलिस भी परेशान है कि हमारा मिशन जो है इलीगल इमिग्रेंट्स का है और स्टूडेंट्स भी रगड़े जा रहे हैं, ये क्या चक्कर है। तो वो ज़्यादा ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को भी भिजवा रहे हैं, और उनके जो फोर्सेस हैं, जो भी उनके इदारे हैं, वो और तफ्तीश में आ रहे हैं कि और पकड़े जाए। इसी तरह डिलीवरी ड्राइवर्स को भी काफ़ी ज़्यादा जो है, आपने देखा होगा टिकटॉक पे भी या यूट्यूब पे भी, कि उनको भी पकड़ा जा रहा था। तो वो इसी चीज़ से कि जब भी वो इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ते हैं कि उनके सर्टिफिकेट ये हो गया, वो पेपर पकड़े, और उनको देखें किस कंट्री से आए थे, कैसे आए थे, और उनको भिजवाएं, और गवर्नमेंट को डाटा दें कि जितना बंदा एंटर हो गया था, जो हज़ारों की तादाद में हुआ था पिछले सालों में भी, तो उनको भिजवाया जाए। मगर वो स्टूडेंट्स भी बेचारे जब रगड़े जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स को भी मसीद पकड़ा जाए। UK ना आइएगा, UK आके आपने बर्बाद ही होना है। अब ना आपको सिटीजनशिप मिलनी है, ना पेपर मिलने हैं, और अब आपको पकड़ लिया ही जाएगा। और जो यहाँ पे हैं लीगल तरीके से आए थे, ये उनके लिए भी रूल नहीं है। जो लीगली आए थे या किसी भी तरीके से ह्यूमन राइट्स के या किसी भी तरीके से उन्होंने यहाँ पे केस किया है, वो उनका डिफरेंट वे है। मगर जो इलीगल आए थे वो अब केयरफुल रहें, किसी भी एजेंट को पैसे ना दें, कुछ ना करें। और स्टूडेंट्स जो पकड़े गए हैं और जो स्टूडेंट्स कैश पे काम कर रहे हैं, तो आप भी केयरफुल रहें, डिलीवरी वाले भी रहें। किसी भी आप केयर होम में हैं या इधर हैं या उधर हैं, किसी भी फार्म हाउस में काम कर रहे हैं, तो भाई तरीके से रहो। ये जो वक्त है ना क्रिटिकल है। तो और जो लोग मेरी डिफरेंट कंट्री से वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम भी आएंगे पैसा कमाएंगे, तो यहाँ पे आके बड़े तरीके से रहना है। सीजनल वर्क होता है ना, तो ये इस वक्त सीज़न जो है पकड़ और पकड़ाई का है, लड़ाई का है। तो इस तरीके से आपने बचना है। तो फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो काफ़ी मेरे लिए था कि
बेनिफिशियल होगी लोगों के लिए। और ये बातें काफ़ी देर से चल रही थी, मैं चाह रहा था कि जब ये कंफर्म हो जाए तभी यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाए। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोज़ आपको इस प्ले लिस्ट में मिलेंगी मेरी वीडियोज़ में, और आने वाले टाइम में काफ़ी वीडियोज़ मज़ीद मिल लेंगी। सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल लें। गुड बाय।